दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली की है। दिल्ली नगर निगम के सीलमपुर क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षिका व आया का रिटायरमेंट का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के सभागार को अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सहायक शिक्षा अधिकारी भारती जी मौजूद रहे और कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता बाबूराम तोमर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि रिटायरमेंट के बाद जो विदाई समारोह होता है उस समारोह को बहुत ही शानदार तरीके से किया गया और उस वक्त के जो भावुक क्षण हैं वो देखने लायक थे। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जानते केवल तभी हैं जब हम इंतजार करते हैं। अगर इंतजार कोई दूसरा करता है तो बड़ा कोई खास महसूस नहीं होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही आए लेकिन आए तो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी आए, दूर दूर से आए। हमारे जो है ना भाई पखरपुर के लोग तो जाम में फंसे रहे, इस वजह से लेट हो गए। कोई बात नहीं, हमें ये कार्यक्रम 10 बजे शुरू करके 12 बजे खत्म करना था। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे डिप्टी डायरेक्टर महोदय भारती जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे डीडीओ साहब ध्रुव जी उपस्थित हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे जोन में 7 रिटायरमेंट फंक्शन हैं जिनमें भारती जी को एकदम जाना था। हमने कहा नहीं, सबसे पहले हम कर रहे हैं 10 बजे, इसलिए पहले हमारे यहाँ आइए। भारती जी हमारे यहाँ आ गए। अब जो दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसा हमने इंतजार की घड़ियां बिताई हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग इंतजार में खड़े रहें। हम जो है ना जल्दी कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपको फ्री करने की। आज मैं माननीय आज के सभा का अध्यक्षता मैं चाहता हूं कि भाई स्वतंत्र तोमर जी हमें सब में वरिष्ठ हैं, शिक्षक नेता हैं, सम्मानित हैं। मैं चाहूंगा भाई साहब के लिए स्वागत की कड़ी को शुरू करते हुए मैं भारती सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे आज के कार्यक्रम की हीरोइन बालाजी और किरण जी का स्वागत करें। मैं ज्योति जी से कहूंगा कि थोड़ा सा नजदीक आकर फोटोग्राफी करें। मैं शिप्रा जी से कहना चाहूंगा आज के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनका स्वागत करें, स्वतंत्र तोमर जी। अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि हमारे आज के जो में हमारे खुसूसी हैं उनका स्वागत करें। हमारे रजापति जी, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हमारे खुसूसी अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हमारी किरण जी का और बालाजी का भी स्वागत करें। दोनों एक ही काम चला लो दोनों। अनुराधा जी से निवेदन है कि हमारे ध्रुव साहा जी का स्वागत करें। है मैडम, इतनी जल्दी नहीं भागते। वो इधर उधर सामने जो
साथ ही से निवेदन है कि हमारी बालाजी का और किरण जी का मैं चाहता हूं कि हमारी किरण जी मैडम जी के हस्बैंड आए हैं, उनका स्वागत हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर भारती जी है वे करते हैं। आइए सर। बालाजी के जेठ जी भी आए हैं, हम चाहते हैं वे भी आ जाए, एक बार हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब उनका स्वागत कर देंगे। कोई बात नहीं, तेवर से ठीक है, एक ही बात है जी। चलो जी, स्वागत होना चाहिए। देखिए, हम हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आपका स्वागत करना चाहते हैं। माला से स्वागत कर रहे हैं ये। माला के दो मायने होते हैं, ऐसा नहीं। मैं भी डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे शिक्षक नेता रजब अली जी मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया हमारी किरण जी का और बालाजी का स्वागत करें। मुख्तार जी, हमारे सिलमपुर के शिक्षक नेता मुख्तार अली जी से निवेदन है, कृपया स्वागत करें किरण बालाजी का। बहुत ही खुशी की बात है, किरण बालाजी के पुत्र की अभी शादी हुई है, उनके पुत्र वधू भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं रोशनी मैडम से निवेदन करूंगा कि उनकी पुत्र वधू का स्वागत करें। ये हाथ में नहीं देना, पहनाना है। के पुत्र का भी स्वागत कर दो। हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई सुभाष जी से निवेदन है, कृपया आए और हमारे किरण जी का और बालाजी का स्वागत करें। सुभाष जी। सर फोटो नहीं आएगा, ऐसे थोड़े थोड़े अलग अलग हो। हाँ ऐसे जी, ठीक है सर। हमारे बीच में नंद नगरी की प्रधानाचार्य वो भी मौजूद है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मैं आपका नाम भूल गया। आप उषा चौहान जी, और दोनों आ जाएंगे।
अरे जो भी है वो जो आई है वो तो आ जाए। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप सब आ जाइए। मैम प्लीज। हमारे बीच में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य रजब अली जी आ गए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है, कृपया वे आएं और मैडम का स्वागत करें। रजब अली जी, इरफान जी। रजब अली सेकंड है, पहले भी तो आ गए थे। अच्छा अच्छा, बालाजी का भी स्वागत करें। प्लीज भाई साहब हाथ लगाते हो ऐसे ऐसे। इधर देखो। भाई हमारे बीच में बालाजी के लड़के भी आए। योगेंद्र जी, योगेंद्र राम। हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, हमारे शिक्षक नेता रजब अली जी से कहना चाहूंगा कि आप कृपया दो सब कहें, लाभान्वित करें। रजब अली जी। आदरणीय भारती जी, रूपशाह जी, तोमर जी, और आज चूंकि ये रिटायरमेंट है, विदाई समारोह है, किरण बालाजी और किरण जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये खुशनसीबों को ही मिलता है ये समय। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपना आखिरी वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप बहुत खुशनसीब हो। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं हमारी कि आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहे, खुशी से रहे, सुखी रहे आप। कि आपका जो आज रिटायरमेंट हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है आज, और हम सब भी आज इसमें शामिल हुए। इसके लिए बाबूराम तंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें याद रखते हो। बहरहाल ये स्टाफ नई बस्ती सीलमपुर जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, और स्कूल भी भारती जी जब से बाबूराम तंवर जी इस स्कूल में आए हैं, और स्टाफ पहले से ही मेहनती रहा है, लेकिन काफी चार चांद लग गए स्कूल को। तो बड़ी खुशी हुई कि इसी बहाने से हम लोग मिल जाते हैं, और ये अच्छे अवसर हमें मिलते हैं ये, और इनका हमें अच्छे से आनंद लेते हैं, और इसी बहाने से हम चीजों को देख लेते हैं कि कहाँ क्या बदलाव है। तो बहुत खुशी की बात है तोमर जी कि आपने बहुत अच्छे से ये इंतजाम किया है रिटायरमेंट का, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार जी। थैंक यू रजब अली जी। बहुत ही कम शब्दों में रजब अली जी ने अपनी बात कह दी है, और बहुत अच्छी बात कह दी है। देखिए, ये जो आज का ये जो साज सज्जा है, ये हमारी जो टीचर हैं, हमारी जो अध्यापिकाएं हैं, उनकी मेहनत की बदौलत है। उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से इस हॉल को सजाया है। मुझे लगता है कि आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा देख करके। सजावट तो और भी बहुत ज़्यादा करनी थी इन्हें, लेकिन हमने कहा कि बस थोड़ा सा हल्का ही हाथ रखो, ज़्यादा नहीं। लग रही है कई दिनों से इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एक्चुअल में क्या है कि हमने मेहमानों को कम बुलाया। हमारी जो खता रही है, वो सबसे बड़ी खता ये है कि हमने मेहमानों को कम बुलाया। आज सुबह ही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी का यहाँ से फोन आया कि आपके स्कूल का कार्यक्रम लिखा हुआ है, बताइए मंत्री जी किस समय आ जाएं। लेकिन हमें उन्हें ना करनी पड़ी, बेहद अफसोस की बात, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों की संख्या कम थी। खैर, जो भी आ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है। हमें बेहद खुशी हो रही है।
भाई तुम जो भी देखिए कोई भी फंक्शन होता है वो खाने पीने से अच्छा नहीं होता है, वो मेहमानों के आने से अच्छा होता है। अगर मेहमान आ रहे हैं, जितने ज्यादा मेहमान होंगे उतना फंक्शन अच्छा हो जाता है। हमारे बीच में हमारी फिजिकल टीचर बैठी हुई हैं, वंदना जी से निवेदन है कृपया वंदना जी आए और हमारी बालाजी का और केवल बालाजी का स्वागत करें। मूसा मैडम जी का स्वागत है, बहुत बहुत आभार है पहुंचने के लिए, धन्यवाद आपका। नंद नगरी हिम लोग के सारे स्टाफ का आभारी हैं। 2450 हमारी सादिया जी आ गई है, उनका भी स्वागत है। थोड़ा सा बहुत देर से बैठे हुए हैं। हमारे इस स्कूल की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं सर डायरेक्टर साहब, जो ये इस स्कूल की इतनी साज सज्जा और इस स्कूल का मेंटेनेंस, स्कूल की साफ सफाई का जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से आप पूरे घूम के आए, बहुत बढ़िया। वो केवल हमारे जिन बहादुर लोगों की वजह से है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। भाई प्रमोद जी, भाई राजवीर जी, सोमवती जी, आप सब आ जाओ और स्वागत। बहुत देर से फूल भी लिए बैठे हुए हैं। फूल हमने कहा फूल है हमारे पास, तो नहीं थे हमारे। बहुत मेहनत करते हैं पूरे में, ऊपर से लेकर कहीं से आप किसी भी कोने पे जाइए आपको चकाचक मिलेगा। प्लीज इधर देखिए, इधर देखिए। इतना भी वजन नहीं है। देखो देखो इधर अब आग वही लाइन में खड़े हो जाओ, यहाँ मुकेश कहाँ रह गए? मिस्टर मुकेश, मिस्टर श्याम, मिस्टर मुकेश, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो। हमारे माला संजय जी को बुला दीजिए। संजय को बुला। प्लीज सर इधर देखना मैम। मैं चाहूंगा पहले ध्रुव साहा जी 2 मिनट अपनी बात कह दें हमारी किरण बालाजी के लिए और बालाजी के लिए, उसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और आज के इस सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पे केंद्र बिंदु किरण बालाजी और बालाजी दोनों पर्सनालिटी हमारे सामने मंचासीन हैं और इनके साथ आए हुए परिवार के सभी मेहमान, अलग अलग विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल, टीचर, क्लास 4 एम्प्लॉय, आज सभी का जो है इस विद्यालय परिवार में स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ ने मिल कर के इस तरह का फंक्शन आयोजन किया, क्योंकि ये विद्यालय भी मेरे ही सुपरविजन में है। और ख़ास करके मैं विशेषता एक बताना चाहता हूँ कि बाबूराम तोमर जी जब से इस स्कूल में हैं, स्कूल तो देखने में बहुत बड़ा है और वास्तव में है भी। यहाँ हर प्रिंसिपल
इस विद्यालय को नहीं संभाल सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना बड़े स्कूल में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जब भी हमने किसी भी हायर अधिकारी के साथ औचक निरीक्षण किया है तो विद्यालय का एक एक कोना जो है बहुत ही साफ सुथरा और प्रॉपर मेंटेन मिला है। इवन कि क्लास में जाने के बाद भी क्लास की डेकोरेशन मैनेजमेंट वो क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है, वो भी प्रॉपर जो है नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक हर क्लास का जो है प्रॉपर बहुत बढ़िया मेंटेन है। और एक अच्छी बात है कि विद्यालय का जो मुखिया होता है उसकी जो एक रेपुटेशन बनी होती है, विद्यालय उसी में समा जाता है और सारे स्टाफ उसी में ढक जाते हैं। ये मुखिया पे निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूशन का मुखिया कैसा है। तो मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इस विद्यालय की छोटी मोटी समस्याएं जो है हमारे जोन तक जाता हो, वो खुद जो है अपने आप में यहाँ से खत्म हो जाता है। और हम लोग भी जो है नजर नहीं उठाते हैं विद्यालय की तरफ। हमें लगता है कि वहाँ मुखिया जो है फला व्यक्ति बैठा हुआ है और वो तो अपने आप में कॉम्पिटेंट है अपने विद्यालय की समस्या को निपटाने में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो है इस तरह का फंक्शन आयोजित हो रहा है। सारे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस परिपाटी को आप लोग जो है ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि एक सीनियर व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता है तो हम सभी स्टाफ का एक जिम्मेदारी बनती है कि उसे जो है उल्लास के साथ जो है मान सम्मान के साथ जो है उनके परिवार को मेहमानों को बुलाएं और विदा करें। इसी तरह से जो है तो उसमें फायदा ये होता है कि सीनियर रिटायर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास जिसके 10-15 साल की सर्विस हो जाती है, फिर नए भी होते हैं। तो ये कल्चर है जो सीनियर से जो है हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे अनुभव हैं। जब आदमी इतना एक लंबा 20-25-30 साल की नौकरी करता है तो हम लोग जब किताबी ज्ञान लेकर के नौकरी में आते हैं, जब सिस्टम में आते हैं काम करने के लिए, तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो हमने पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। एट प्रेजेंट वहाँ ऑन स्पॉट जो है इंस्टीट्यूशन और स्टाफ के और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। तो ये जो है इस तरह से जो है एक्सपीरियंस भरा जो है व्यक्ति हो जाता है सेवानिवृत्ति तक। तो ऐसे जो है अनुभवी सीनियर से जो है हमें जो है जो भी जूनियर स्टाफ हैं उनसे सबक लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और इस कल्चर को बनाए रखना चाहिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भारती सर को। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमती किरण जी, बालाजी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत तोमर जी, मेरे साथी विद्यालय निरीक्षक ध्रुव शाह जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, किरण जी और बालाजी के परिवार के सदस्य और मेरे समक्ष सभी अध्यापक, प्रधानाचार्य, चतुर्श्रेणी कर्मचारी। आज बहुत ही खुशी का दिवस है कि 40 साल की बेदाग सेवा पूर्ण करके किरण जी और लगभग 25 साल की बेदाग सेवा पूर्ण करके बालाजी सेवानिवृत्त हो रही है। आज जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें बेदाग सेवानिवृत्त होना अपने आप में एक उपलब्धि है। ये विद्यालय मेरे कार्यालय के समीप ही है। अभी व्यस्तता के कारण मैं कम आ रहा हूँ इधर, पहले मैंने बहुत विजिट किए हैं और मैंने किरण जी की क्लास भी देखी है। ये जो दो विभूतियां हैं जो आज सेवानिवृत्त हो रही हैं, नर्सरी अध्यापिका और नर्सरी आया, इनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है और वो अद्भुत शक्ति इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जब अप्रैल में बच्चे का दाखिला होता है नर्सरी में तो लगभग सारे बच्चे रोते हैं और उनकी मम्मी उन्हें छोड़ जाती है और वो टीचर को, आया को जबरदस्ती खींच के वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जो इनके पास शक्ति होती है, ममत्व की शक्ति, 2 महीने बाद इसका उल्टा होता है। एक सुभाष पार्क के स्कूल में मैं विजिट पर गया था तो नर्सरी का एक बच्चा रो रहा था, बाकी सब जो अपने खेल में मस्त हैं वो खेल खिलौने वगैरह दे रखे थे
तो मैंने उनसे पूछा कि बेटे तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा आज मेरी मैम नहीं आई। तो ये शक्ति इनके पास है। 2 महीने बाद एकदम उल्टा, फिर वो बच्चा मम्मी पापा के लिए नहीं रोता, वो अपनी अध्यापिका के केंद्र से आके रोता है। और उन बच्चों को जो परिवार में प्यार और ममत्व मिलता है वो केवल और केवल नर्सरी विंग ही स्कूल में दे सकती है, इनसे अलग कोई नहीं। किरण जी के कार्यों को हमने देखा है, बच्चों के प्रति उनका प्यार सराहनीय रहा है और बालाजी ने जो बच्चों की सेवा की है वो भी बहुत सराहनीय है। इस स्कूल में पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है और मेरा एक यहाँ ज़्यादा विजिट ना करने का कारण ये भी है कि यहाँ के मुखिया बाबूराम जी हैं, तो इन्हें किसी के कहने की इंतजार नहीं होती। ये अपने आप ही जो है अपने कार्य को भली भांति करते हैं और किसी भी तरह की विद्यालय से कोई शिकायत इस विद्यालय बाउंड्री के बाहर नहीं जाती। मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है, क्षमा चाहूँगा, मैं अंत में दोनों को अपने शिक्षा विभाग की तरफ से निगम में सराहनीय और काबिल तारीफ सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहे। और विद्यालय का धन्यवाद, उन्होंने इनके सम्मान में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब का, बहुत अच्छे शब्दों में बात कही है। बहुत बातें हमारे डॉक्टर साहब ने कह दी, अब कुछ कहने के लिए तो नहीं बचता है। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय दिया, हमारे बीच में आए, हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। हमने केवल 10 मिनट आपसे मांगे थे, आपने पूरा 1 घंटा हमें दे दिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार हमारे यहाँ डीसी साहब आए। डीसी, मैं पखारपुर वालों को बताना चाहता हूँ, यहाँ डीसी डीएम, जैसा डीएम होता है ऐसा यहाँ डीसी होता है। तो डीसी साहब कहने लगे हम आपके विद्यालय का निरीक्षण करना चाहते हैं। मैं कहा हाँ जी करिए। बोला नहीं, हम आपके साथ करना चाहते हैं। मेरे साथ करना चाहते हैं तो चलो स्कूल, मगर उस जगह लेकर के चले हम जहाँ सारा स्कूल, आपको सब स्कूल बेकार मिलते हैं, हम वो जगह आपको दिखाएं। हमने डीसी साहब को अपने स्कूल के चारों तरफ का राउंड लगवाया और डीसी साहब वाह 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 करके और जो है ना चले गए क्लास में। वो भूल गए भी क्लास में जाना। बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला कोई और ऐसी समस्या हो जो हम अपने लेवल में करें? मगर नहीं जी, हमने समस्या बताना छोड़ दिया। हम पिछले 30 साल से लोगों की समस्याएं ही समस्या बता रहे हैं। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। बहुत दुखी करते थे हम, आपको भी बहुत दुखी करते थे, औरों को भी, सब अधिकारियों को, हर टीचर की समस्या के लिए खड़े होते थे। अब हमने निर्णय लिया हम समस्या खुद ही समाधान करेंगे, हम समस्या बताओ ही नहीं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ, कार्यक्रम चालू रहेगा। बस हमारे सर जी, बस सर जी को जो है कुछ खिला पिलाएगा। देखिए, प्रद्युमन जी का मैंने स्वागत नहीं किया, मैं अपने पूरे समाज की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। प्रिंसिपल साहब तो है सब, देखो बहुत ही बढ़िया इंसान। भाई योगेंद्र, योगेंद्र आपका भी स्वागत है। योगेंद्र जी आओ। योगेंद्र, स्वागत कर दे। हो गया, हो गया। अजी ना,
भाई हमारे बीच में हमारे उर्दू का स्टाफ आया हुआ है। हमारे सिलमपुर उर्दू फर्स्ट से जो आए हैं, सादिया जी, इरफान जी, अतहर जी, रजब अली जी कहाँ गए? वो तो नीचे गए होंगे। तो हमारे सभापुर गांव के प्रधानाचार्य योगेंद्र जी, जो बड़ावत गांव के प्रधान भी रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कर्तव्य आए और हमारी किरण बालाजी का स्वागत करें, और बालाजी का भी, योगेंद्र जी। सर ऐसे ऐसे साइड में खड़े तो हमारे नई बस्ती के प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह जी पधारते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। आइए स्थान ग्रहण करिए। ये बढ़िया है। भाई साहब ऐसे 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 फोटो इस साइड में चला दो। शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कल भी ऐसे ही करा था सुदामन पे। सही बात है, सही बात है। हमारे बीच में हमारी किरण जी के जो पुत्र और पुत्र वधू आए हैं, हम उनसे, भाई आप घर पे चाहे जितना सम्मान करो, बढ़िया बात है, भाई हमारे आगे भी करता थोड़ा सा सम्मान आ जाओ। अल्लाह आ जाओ जी, मैडम जी सम्मान करो, करवा लेंगे। उनकी आईज बहुत एक्सप्रेसिव है, सब कुछ उनकी आईज खुद कह देती हैं। बहुत स्माइलिंग फेस है। मैम के लिए मैं एक छोटी सी कुछ लाइन्स कहना चाहूँगी। मैम, if you have nothing to say, silence should be your mode to convey. Your eyes will say what you want to say. If your bucket is full of flour, you want to fly and shout, your eyes will say that you are happy today. If you do not say, but your eyes will say what you really want to say. बाला आंटी मिसाल है उन लोगों के लिए, बहुत सी औरतों के लिए, जो एक टाइम ऐसा था जब बाला आंटी की लाइफ में जब बहुत स्ट्रगल किया है बाला आंटी ने, जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी जो जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगलिंग थी। And I really appreciate the tremendous amount of courage and spirit that she has shown. She inspires all of us. They both are inspirational personalities worth learning. It's good to know you, ma'am. We will always be remembering you. Thank you, ma'am. किरण जी और किरण बाला जी, माइक दे दो। आज तोमर जी माइक दे दो ने माइक। मेरी आवाज ही माइक है। मंच पर शोभायमान हमारी किरण बाला दोनों नर्सरी टीचर, नर्सरी आया एक दूसरे में समायोजित रहती है। इनका नाम में भी समायोजन है, तो कितनी अच्छी बात है। एक दिन रिटायरमेंट है। हमारे बड़े भाई तोमर जी, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और इनकी छत्र छाया में अभी भी हम पल रहे हैं। हमारे प्रद्युमन जी, बड़े जो कीड़ मैडम को सहन कर लिया, कितनी हंसी आती है। और हमारे बाबू भाई के बारे में क्या कहना, वो शिवले को दीपक दिखाने के समान है। और मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, बड़ा खुशी का दिन है। हमारे विश्वविद्यालय से दो विभूतियां, सच में विभूतियां होती है, कोई शक नहीं। नर्सरी टीचर, इस जब हमारे पास हम बड़े स्कूल वाले कहते हैं ना कि प्राइमरी स्कूल में हमारे पास पौधा बन के अच्छा आएगा तो हम अच्छा पढ़ाएंगे, तो इसी प्रकार से नर्सरी टीचर अच्छा पढ़ाएंगी ना तो प्राइमरी वाले टीचर भी खुश रहते हैं। बच्चों को गिनती ABCD ए आ जाए तो पहले वाले टीचर कहेंगे बड़े अच्छे टीचर थे भैया, आराम रहेगा। तो इन लोगों ने, दोनों ने मिलके
दोनों का बराबर का रोल होता है। नर्सरी आया प्लस नर्सरी टीचर, वो दोनों मिलकर बच्चों को इतना आगे ले जा सकती हैं कि उनका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। और मैं बालाजी से पहली बार आज दर्शन हुए इनके, लेकिन किरण मैम के साथ मैंने लगभग 10 साल 8-10 साल काम किया है। सच में इनोसेंट टीचर जो होते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, कोई मतलब नहीं आसपास क्या हो रहा है। अपनी क्लास में गए, बच्चों को पढ़ाया, फिट रहे, सही रहे। लेट हो जाते थे लेकिन कभी जाहिर नहीं होने दिया मैं लेट हुई हूं। कैसे? ऑफिस के पास आते ही जल्दी जल्दी, ताकि प्रिंसिपल को लगे आगे मैडम बड़ी जल्दी आ रही है। वो बाई मिस्टेक लेट हो गई। मेरी बता रहा आपको। लेकिन इन्होंने जो बच्चे पढ़ाए ना, इनके पढ़े हुए बच्चे आज अच्छी पोस्ट पे हैं, क्योंकि 8-10 साल काम किया तो बहुत सारे बच्चे जो सीनियर बच्चे तो बड़े हो जाते हो तो आए हो, एक तो एसडीएम बने हुए हैं इनके पढ़ाए हुए बच्चे। तो जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होता है ना, सभी उससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल होता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, और यदि ओवरऑल देखा जाए तो मैम के चेहरे की खुशी बता रही है अभी का स्वास्थ्य ठीक है, चाहे बेशक से अभी कुछ दिन पहले कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने उसको पार कर लिया। और आज ये देख सकते हैं कि अच्छी आज के कार्यक्रम की हीरोइन है, हमेशा हीरो है ना भैया। भाई साहब पूछिए, देखो विलेन भी है। और दूसरा सवाल क्या होता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे दिखा सकते हैं भैया, खड़ा हो ना। हमारे जो हमारे बेटे हैं ये बड़ी अच्छी जगह पे सेट है और अपना जीवन यापन एक सम्मान से कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रही है। और साथ में पुत्रवधू, हमारी पुत्रवधू जस्ट मैरिड कपल अभी भी यूरोप घूम के आए हैं। आप भी पीछे मत रहना, अब बच्चे घूम के आए, बाप को घूम के आना। तो बच्चे जो होते हैं लायक रहेंगे, ये गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारे बच्चे, हमारा पुशु बड़ा ही इनोसेंट बेटा है मेरा ये। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं सारे कामयाब बच्चे हैं, और इनका परिवार है ना बड़ा ही अच्छा परिवार है, सभ्य है, संस्कारी परिवार है इनका। बैठिए प्लीज। और तीसरा सवाल है जो मेन है, वो आपकी आत्मा पूछती है आपसे, और कोई भी पूछेगा कि आपने 25-30 40 साल सर्विस की है, इसमें क्या प्राप्त किया। और एक टीचर के लिए प्राप्त करना क्या होता है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे मतलब उसके पढ़ाए हुए बच्चे क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देता है, हर व्यक्ति अपने औलाद की तरफ ध्यान देता है, लेकिन एक टीचर के लिए मुख्य काम क्या होता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज किस पोस्ट पर कहां क्या काम कर रहे हैं। यदि हमने अपने जीवन में, मैंने कहा कि 100%, 10%, 5% बच्चे भी कामयाब कर दिए तो सोच लो कि एक टीचर की जीवन सफल है। और इनका मैंने अभी बताया कि इनके पढ़े हुए बच्चे, एक तो मेरी नॉलेज में है एसडीएम, अभी भी है, और भी जरूर होंगे बिल्कुल। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है टीचर की। और आगे जीवन के लिए रिटायरमेंट नौकरी से हुए है। आज का 31 दिसंबर तक आज पूरी रिटायरमेंट आपकी एक सर्विस का अंतिम दिन है, लेकिन कल से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा आपके जीवन में। नया साल, नया जीवन, नई उमंग। और
अभी बच्चे बाहर घूम के आए, यूरोप घूम के आए हैं, 1 महीने में आए हैं। यूरोप घूम के आए हो ना, यूरोप गए होगे, हाँ वेरी गुड। अब आप भी यूरोप से पहले मतलब आज से उतरना, नए साल में जरूर घूम के आना। रिटायरमेंट का मतलब होता है हमारी कुछ इच्छाएं जो कि हमने अपने परिवार को बनाने में अपने अंदर ही दबा ली थी इच्छाएं कुछ, वो इच्छाएं आप अब रिटायरमेंट के बाद वो अपनी कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रखा है बाबू भाई। समाधान 24 को सब्सक्राइब